हेलो फ्रेंड्स, जच्चा बच्चा मेडी हेल्प पे आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, हमारी जो एक्टिविटी होती है, हम हंसते हैं या रोते हैं, ओवरऑल हमारे हेल्थ का जो भी इम्पैक्ट होता है, जो भी प्रभाव होता है, वो गर्भ में पल रहे बेबी को भी पड़ता है। और प्रेगनेंसी के दौरान ये देखा गया है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ज़्यादा रोना आता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, ज़्यादा रोने से गर्भ में पल रहे बेबी को क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को ज़्यादा स्ट्रेस क्यों होता है, ज़्यादा रोना क्यों आता है, इसका क्या कारण होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और हमारा काम होता है कि हम लोगों को हेल्थ के बारे में जानकारी दें और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें। तो मैं आप सबसे बस ये चाहूँगी कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और इस समय आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बिना किसी कारण बात बात में रोना आ रहा है, तो आप अकेली नहीं हैं जिसके साथ प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा हो रहा है। ऐसा देखा गया है कि महिलाओं को नॉर्मल दिनों की तुलना में प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा स्ट्रेस होता है और ज़्यादा रोना आता है। इसके एक नहीं कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन प्रोड्यूस होने लगता है और इन हार्मोन्स के कारण ब्रेन को कई सारे सिग्नल ट्रांसफ़र होने लगते हैं, जिसका प्रभाव महिलाओं के मूड पे पड़ने लगता है, जिसके कारण से प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को स्ट्रेस होने लगता है और बात बात में रोना भी आता है। तो ये पहला कारण होता है। दूसरा कारण होता है स्ट्रेस। प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस होने के एक नहीं कई सारे कारण होते हैं। किसी किसी को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तो उसके कारण से स्ट्रेस होता है। किसी के एक बेबी रहता है और दूसरी प्रेगनेंसी जल्दी ही कंसीव हो जाती है, तो उसके कारण से भी स्ट्रेस होता है। इसके अलावा किसी किसी को अपने फिजिकल हेल्थ का स्ट्रेस रहता है, मेंटल हेल्थ का स्ट्रेस रहता है। जो लेडीज़ अकेले रहती हैं, अपने हस्बैंड के साथ अकेले रहती हैं, तो वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सोचती हैं कि कैसे क्या होगा, सब कुछ ठीक होगा कि नहीं, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी कि नहीं, एट द एंड क्या होगा, मैं अपने बच्चे को संभाल पाऊँगी कि नहीं संभाल पाऊँगी, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में सोच सोच के महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस में रहती हैं। तो प्रेगनेंसी में स्ट्रेस के एक नहीं कई सारे कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि महीने में एक बार या फिर 2 बार या फिर 1 महीने गैप करके दूसरे महीने कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसके कारण आपको स्ट्रेस हो जाता है, आपको रोना हो जाता है, तो इससे ज़्यादा घबराने की या चिंता करने की बात नहीं होती है। इससे कुछ ज़्यादा आपकी प्रेगनेंसी पर या फिर आपके गर्भ में पल रहे बेबी को कुछ ज़्यादा समस्या नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्टिन्यूअस लगातार स्ट्रेस लेते हो या फिर रोते हो, तो इससे गर्भ में पल रहे बेबी को कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, कई सारी प्रॉब्लम आ सकती है। क्या होता है कि जब आप प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, लगातार स्ट्रेस लेते हो, तो इसके कारण से बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस होने लगता है। कॉर्टिसोल हार्मोन एक स्ट्रेस हार्मोन होता है और ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को भी जाता है। तो अगर बेबी लगातार इस हार्मोन के कांटेक्ट में आता है, इस कॉर्टिसोल हार्मोन के कांटेक्ट में बेबी लगातार आता है, तो इसके कारण से डिलीवरी के बाद से जो बेबी होगा वो एक एंजियस बेबी होगा। एंजियस का मतलब होता है कि चिंता करने वाला बेबी होगा। कई लोगों को आपने देखा होगा कि किसी छोटी सी छोटी बात में वो चिंता करने लगते हैं, घबराने लगते हैं। अनईजी बेबी होगा। अनईजी वो लोग होते हैं कि छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं
कि कैसे क्या होगा, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि उनका माइंड कमज़ोर होगा। इसके अलावा कोल्की बेबी भी हो सकता है। कोल्की बेबी का मतलब होता है कि बेबी एकदम नॉर्मल होता है, वो फिजिकली मेंटली एकदम नॉर्मल होता है, लेकिन जो उसके रोने की जो कैपेसिटी होती है वो तेज़ होती है, वो एक हाई लेवल पे रोता है। कई बच्चों को आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ रोते हैं, एकदम से रोते हैं। इसके अलावा वो दिन में एक ऐसा समय होगा जिस दिन वो लगातार रोएंगे, हर एक दिन उसी टाइम पे वो लगातार रोते हैं, तो उसको कहते हैं कोल्की बेबी। तो अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, तो इसके कारण से बेबी को ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा कई लोगों को ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है, लेकिन फिर भी किसी कारण से उनको ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी पड़ती है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि वो पूरी प्रेगनेंसी स्ट्रेस में रहते हैं, जिससे मदर और बेबी के बीच में अटैचमेंट डेवलप नहीं हो पाता है, और ये और भी बुरा कंडीशन होता है, जिससे कि क्या होता है कि गर्भ में पल रहे बेबी को कई सारी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना नॉर्मल है, लेकिन ये भी ज़रूरी होता है कि चाहे आपको जिस कारण से भी स्ट्रेस हुआ है, आप उसको दूर करें। इसके लिए चाहे आप अपने पार्टनर से बात करें, आप अपने फ्रेंड से बात करें, आप किसी अपने फैमिली मेम्बर से बात करें, बस किसी कंडीशन में आप इस स्ट्रेस को अपने आप से दूर करें। प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बिना किसी कारण के, बिना किसी रीज़न के स्ट्रेस हो रहा है, रोना आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। डॉक्टर इस कंडीशन में प्रेगनेंसी के दौरान जो रिकमेंडेड एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स होते हैं उसको प्रेस्क्राइब करेंगे। इसके साथ साथ आपको प्रेगनेंसी के दौरान मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, इससे भी आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। तो फ्रेंड्स, मेरी भी आपसे यही एडवाइस रहेगी कि प्रेगनेंसी के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी रहें, ताकि आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हों और आपको एक हेल्दी और हैप्पी बेबी मिले, आपको एक स्वस्थ और तंदुरुस्त बेबी मिले। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आप इस वीडियो से ये जान गए होंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा स्ट्रेस लेने से गर्भ में पल रहे बेबी को क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।